हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है कुंभ लगन की जन्म कुंडली। और इस लगन कुंडली के जो मालक हैं वो है शनि ग्रह, जो कि बैठे हैं 12वें घर में। देखो जी, आपकी कुंडली की बात करें, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं। खराब कौन से हैं? यहाँ पे चंद्रमा देखो नीच का बैठा है, ये तो इस घर संबंधी आपको खराब फल देगा। राहु आपका नीच का बैठा है, देखो 9 नंबर लिखा है, धनु राशि है, राहु की नीच राशि है, ये भी खराब फल बिल्कुल। केतु नीच का बैठा है, ये भी खराब फल देगा। और राहु के साथ देखो जी, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है, जिस ग्रह के साथ भी बैठता है उसके अच्छे फलों को भी कम कर देता है। तो राहु यहाँ पे देखो, मंगल शुक्र ने अच्छे फल देने हैं, लेकिन इनके अच्छे फलों में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि साथ में राहु बैठा है। इसलिए राहु को सही करना बहुत जरूरी है। यानी कि वैसे मंगल शुक्र ने अच्छे फल देने हैं, लेकिन अच्छे फलों में कमी आ रही है क्योंकि राहु बैठा है। यहाँ पे देखो शनि सूर्य बुध सूर्य बैठे हैं, शनि बुध सूर्य, ये भी आपको कुछ अच्छे फल देंगे, कुछ खराब फल देंगे, वो आपको पूरा बताऊंगा विस्तार से। गुरु आपका बैठा है 7वें घर में, ये तो आपको तकरीबन अच्छे फल ही देगा। तो कहने का मतलब ज़्यादातर ग्रह आपके खराब हैं। अब देखो जी, जो ग्रह आपके खराब हैं उनसे कैसे बचना है, क्या उपाय करने हैं, मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो जी, आपको मैं आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी आपको मैं बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि आपको जो मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, देखो जी, इसमें टोटल 12 घर हैं। और ये जो 12 घर हैं, ये आपकी लाइफ की किसी न किसी चीज़ के बारे में हमें बताएंगे। तो 12 घर कौन से हैं? देखो, आपका सबसे जो फर्स्ट काम है वो है 12 घरों को समझना कि 12 घर कौन कौन से हैं। तो यहाँ से आपका पहला घर शुरू होगा, ये है आपका पहला घर। ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां, और फिर आ गया 12वां। यानी कि 12 घर हैं, और ये 12 घर किसी न किसी चीज़ को दर्शाएंगे। जैसे कि जो पहला घर है, ये देखो जी, ये तो आपके शरीर के बारे में बताएगा। अगर आपके शरीर की बनावट देखनी है, आपकी सेहत देखनी है, आपका स्वभाव, आपका रंग ग्रुप, आपकी पर्सनैलिटी, जो भी मतलब आपके बारे में पता करना है, वो हम पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन के बारे में। पांचवें घर से आपकी संतान का सुख देखेंगे। छठा घर आपके शत्रु रोग कर्जे का है, ये है सातवां घर आपकी पत्नी का। ये आठवां घर आपकी उम्र का है। ये नववां भाव आपके भाग्य का। 10वां भाव आपकी नौकरी उपार का। 11वां घर लाभ का। 12वां घर खर्च का। तो कुछ सिंपल सी बात है, जो भी आपकी लाइफ की कुछ भी चीज़ देखनी है, इस घरों से देखेंगे। और जैसे कि मैंने बोला कि पहला अगर आपका शरीर है, आपकी सेहत के बारे में, शरीर के बारे में बताएगा। तो ये चीज़ें के बारे में पता करने के लिए यहाँ पे देखो 11 नंबर लिखा है, इसका मालक कौन है? शनि। शनि से देखेंगे, और इस घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, इसको भी देखेंगे। जो उस घर का जो मालक है उसको पकड़ लेना है। जैसे कि ये दूसरा घर मैंने बोला आपके धन का है, तो धन के लिए यहाँ पे देखो जी 12 नंबर लिखा है, मालक कौन है? गुरु। इस गुरु ग्रह को देखेंगे, और इस घर के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। ऐसे ये जो चौथा घर है, ये आपका मैंने अभी क्या बोला कि आपकी माता, मकान, वाहन का है। तो माता, मकान, वाहन के लिए यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, इसका मालक शुक्र है। शुक्र को देखेंगे, और यहाँ पे इस घर के ऊपर देखो जी चंद्रमा की दृष्टि है, इसको भी देखेंगे। अब आपको देखो जी समझ आ चुकी है। जो भी आपने मतलब चीज देखनी, जो भी कुछ देखना है, जैसे कि ये 7वां घर आपके विवाह का है, आपकी पत्नी का। तो पत्नी के लिए यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, मालक कौन है? सूर्य है। सूर्य को भी देखेंगे, और यहाँ पे जो गुरु बैठा है इसको भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। अब करते हैं भविष्यवाणी। अभी जैसे कि आपको मैंने क्या बोला कि कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। और जो ग्रह आपके अच्छे हैं उन्होंने अच्छे फल कब देने हैं? जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और जो ग्रह खराब है उन्होंने खराब फल कब देनी है? जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और अभी भाई आपके ऊपर दशा किसकी है? वो है शुक्र ग्रह की। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसको अच्छी तरह समझ लें। ये सबसे बड़ी चीज है जिसको समझना जरूरी है। इसका मतलब क्या है? देखो जी, आपके ऊपर चल रही है शुक्र की महादशा, जो कि चली है 8वां महीना 20 से, और ये चलेगी 2040 तक। 20 साल की देखो जी महादशा है ये, 20 साल कहने को होते हैं। और शुक्र की ही चल रही है अंतरदशा, जो कि 17/8/20 से चली है, और ये 23 तक चलेगी, 12वां महीना 23 तक। अभी 4 साल की बाकी है अंतरदशा भी। इसका मतलब क्या है? देखो जी, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी बंदा है, कोई भी व्यक्ति है, हमारी लाइफ के ऊपर जो सबसे बड़ा असर होता है उस ग्रह का होता है जिसकी हमारे ऊपर महादशा होती है। जैसे कि अगर आपकी लाइफ की बात करें, आपकी लाइफ के ऊपर जो सबसे बड़ा असर अभी वर्तमान में है वो शुक्र ग्रह का है, क्योंकि शुक्र की चल रही है महादशा। कब तक रहेगी? 40 तक। कितना असर है? 80%। मतलब आप जो भी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है,
100 में से अगर कहा जाए 80% कुछ भी हो रहा है वो शुक्र ग्रह की वजह से हो रहा है। कब तक रहेगा? 40 तक। और 20% असर किसका है? अंतरदशा किसकी है? वो भी शुक्र की है। कमाल की बात है। देखो जी 20% मतलब, क्योंकि जो अंतरदशा होती है छोटी होती है, तो होती है साल की, 1.5-2 साल की, लेकिन जो महादशा होती है काफी लंबी होती है, 19 साल की, 20 साल की। अंतरदशा वो भी शुक्र की है, वो भी देखो जी। और इसका देखो 20% और 80 मतलब पूरा 100% ही आपके ऊपर अभी शुक्र का ही असर है। जो 80% वो तो रहेगा 40 तक, लेकिन जो 20% असर है वो 23 तक रहेगा। उसके बाद शुक्र के बाद आएगी सूर्य की अंतरिक्ष आएगी, उस समय फिर 20% आपके ऊपर सूर्य का असर होगा। ये आपने समझ लेना। आप अभी आपको समझ आ चुका है कि आपकी लाइफ में अभी जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी किसकी वजह से हो रहा है? शुक्र की वजह से। तो देखते हैं शुक्र आपको क्या अच्छे फल दे रहा है, क्या बुरे, वो उसकी प्लेसमेंट के ऊपर देखते हैं। तो शुक्र देखो जी, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे बैठा आपका 11वें घर में। ये है इसका 11वां, ये जो बैठा है ये 11वां घर है। और बैठा है ये 11वां घर है लाभ का। यहाँ से लाभ देखा जाता है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा, जहाँ हानि इस घर से देखा जाता है। यहाँ से बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, इच्छा पूर्ति देखी जाती है, मित्रों का सुख देखा जाता है, काफ़ी देखो चीज़ें देखी जाती है। मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। और शुक्र यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालक है। 2 नंबर वाला आपका है चौथा घर। चौथा घर है देखो जी आपकी माता का। अगर आपकी माता का सुख देखना है इस घर से देखेंगे। चौथा घर आपके मकान का है, मकान का सुख जो आपका घर है उसका सुख इस घर से। आपके वाहन का सुख इस घर से। आपकी भूमि जमीन जायदाद का सुख इस घर से। आपका नौकर चाकर इस घर से। घर का जो वातावरण होता है इस घर से। घर की जरूरतें जो होती हैं इस घर से। तो इस घर का जो मालक है वो है शुक्र, यानी कि ये चीजें हम शुक्र से देखेंगे। और इस घर के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है उसको भी देखेंगे। और 7 नंबर लिखा है ये जो शुक्र इस घर का भी मालक है, जो कि आपका नवम भाव है, जो कि आपके भाग्य का है। आपका भाग्य देखना है इस घर से देखेंगे। तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख इस घर से। और ये देखेंगे शुक्र की प्लेसमेंट के ऊपर। और देखो जी शुक्र आपका बैठा है गुरु के घर में। गुरु ना तो इसका मित्र है ना शत्रु है। और शुक्र नहीं, यहाँ पे आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देने हैं अगर सही बताऊं, लेकिन अच्छे फल में कमी आएगी। राहु साथ में बैठा है। पहले आपको बता देता हूँ अच्छे फल क्या मिलेंगे। अच्छे फल ये देगा जो आपको माता मकान मान का सुख अच्छा देगा, मतलब आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी भूमि जमीन ज्यादा सभी सुखों से आपको युक्त करेगा। किसी चीज की कभी कमी नहीं रहेगी आपके पास। भाग्य का मालक क्या? इसकी दशा जो भी चल रही है आपकी, ये आपकी बहुत अच्छी जाएगी। इसकी दशा में आपका संपूर्ण भाग्य हो जाएगा, क्योंकि भाई शुक्र इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है, लग्नेश का मित्र है। ये आपको काफी धनी बनाएगा। लाभ के घर में बैठा आपके धन कमाने के साधन कई बढ़ेंगे। जो भी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। ये मित्रों का भी घर है, मित्रों का सुख अच्छा। शुक्र विवाह का घर का विवाह का सुख अच्छा। पत्नी का कार्य का पत्नी आने के बाद धन लाभ होगा। शुक्र ने मतलब आपको सभी अच्छे फल देने, इस घर के अच्छे फल देगा, यानी कि आपको मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे लाइफ में। आपको भाग्यशाली बनाएगा, पिता का सुख अच्छा। लेकिन थोड़े से देखो शुक्र इस घर से 8वें घर में बैठा, थोड़ा सा माता को बीमार कर सकता है। आपको माता के सुख में थोड़ी सी कमी आएगी। अब देखो जी, जैसे कि अभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि शुक्र ने अच्छे फल देने हैं, लेकिन अच्छे फल में आएगी कमी। कारण क्या है? राहु साथ में बैठा है। राहु कैसा ग्रह है? ये पापी ग्रह है। जिस ग्रह के साथ भी बैठता है उसके अच्छे फलों को कम कर देता है। और वैसे भी राहु बैठा भी यहाँ पे नीच का है। तो इस राहु की वजह से क्या होगा? शुक्र के जो अच्छे फल हैं उसमें बहुत ज्यादा कमी आएगी। जैसे कि मैंने बोला कि आपको माता मकान वाहन का सुख मिलेगा, इसमें कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी। जैसे कि मैंने बोला कि आपको लाभ देगा, लेकिन चलता चलता व्यापार आपका बंद करा देगा, लाभ में कमी आएगी। और राहु शुक्र के साथ बैठा आपको कामुक बनाएगा। आप में काम वासना अधिक हो जाएगी। अभी जो शुक्र की दशा आपको खुद को पता होगा कि ये जब से चली आपके ऊपर 17/8/20 से, तो इसकी दशा में आप में काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि जातक स्त्रियों के पीछे भागने वाला होगा, स्त्रियों से संबंध भी होंगे। और मैं आपको ये बोलूंगा कि ऐसे संबंधों से बचें, क्योंकि आपके बदनामी होने के भी योग है, फंसने के भी योग है आपके। ऐसे जातक जरूर फंसता है, क्योंकि लंपट योग बना हुआ है। और साथ में मंगल बैठा है शुक्र के साथ, बहुत ज्यादा काम वासना, हर पल रति सहवास। मतलब इन देखो 2-3 कारण। एक तो राहु क्योंकि शुक्र के साथ बैठा है, और मंगल की शुक्र के साथ बैठा है, ये आपको मतलब गलत चक्रों में फंसा सकता है। इसलिए भाई इनसे बचें, दूरी बना के रखें, क्योंकि फंसने के पूरे योग बने हुए हैं यहाँ पे। और आपको अभी मैं उपाय बताऊंगा, उपाय जरूरी हैं। तो शुक्र आपको मतलब अच्छे फल दे रहा है भाई। अब मेरा कहने का देखो, आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो 3 बंदे हैं, एक घर में बैठे हैं, एक उस घर का मित्र है, एक मालक है, एक शत्रु है। जो शत्रु क्या होगा? देखो वो तो नुकसान ही करेगा उस रूम का, वहां पे टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा। ऐसे ही ये राहु यहाँ पे नुकसान कर रहा है, क्योंकि नीचे का बैठा है, इस घर का नुकसान कर रहा है। मंगल शुक्र इस घर का अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जीतेगा कौन? राहु, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है।
इसके अलावा अगर आप शुक्र से भी जुड़ा काम करते हैं, क्योंकि शुक्र का भाई बड़ा असर है, इसको लेके चलना पड़ेगा। इससे रिलेटेड अगर जुड़ा काम करते हैं बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। शुक्र के जुड़े काम कौन से हैं? ये है फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा। आप फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम कर सकते हैं, जैसे कि अभिनेता, सिनेमा, संगीतकार, गीतकार, या मीडिया से रिलेटेड कोई काम हो गया, या इसके अलावा इसके दूसरे काम है जैसे कि कंप्यूटर का काम हो गया, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक, वाहन उद्योग, ज्वेलरी का काम हो गया, डेयरी फार्म हो गया, दूध, मक्खन, घी, मिठाई जैसे काम हो गए, होटल, रेस्टोरेंट, फैंसी स्टोर हो गया, डेकोरेशन के काम हो गए, फैशन डिजाइनिंग होगी, रेडीमेड सामान हो गए, फर्नीचर का या ब्यूटी पार्लर का। ये शुक्र के सब जुड़े काम है। इनसे अगर जुड़ा काम करते हैं तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि शुक्र की जो दशा आपके ऊपर चल रही है, या आपको अगर चाहते हैं कि आपको 100 में से 100% अच्छे फल दे, अगर आप चाहते हैं, वैसे तो आपको दे रहे हैं लेकिन अच्छे फल में क्यों आ रही कमी, मैं आपको फिर कुछ बोलूंगा। साथ में राहु बैठा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैं पहले फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला क्या है, यहाँ पे देखो जी, सभी ग्रहों के पीछे मैंने एक नंबर लिखा है। जैसे कि शुक्र के पीछे क्या लिखा है, 10 नंबर, मंगल के पीछे 21 नंबर, राहु के पीछे 14 नंबर। देखो शनि के पीछे मैंने अस्त भी लिखा है, अस्त, बुध भी अस्त बैठा है। इनका क्या मतलब है, ये इनकी पावर होती है, इसे हम डिग्री कहते हैं। ये डिग्री देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि उस ग्रह में कितनी पावर है, जो भी आपको वो अच्छे या बुरे फल देगा कितनी मात्रा में देगा। ये आपको मैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो जी, ये फार्मूला इसको नोट कर लें। अगर कोई ग्रह अस्त बैठा है, जैसे कि आपका शनि और बुध अस्त बैठे हैं, इनका क्या मतलब है कि ये यहाँ पे एक मृत अवस्था में बैठे, एक डेड अवस्था में बैठे हैं। इसकी वजह से ये ग्रह आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देंगे बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 5 से लेके 10% मात्रा के हिसाब से, क्योंकि मृत बैठे हैं। अगर कोई ग्रह 1, 2, 3 डिग्री का बैठा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है, वो भी आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा कम मात्रा में, सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से, क्योंकि बच्चा है। ऐसे ही अगर कोई ग्रह 27, 28, 29 डिग्री का बैठा है, वो समझ लो कि वहाँ पे एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है, वो भी आपको देखो जी जो भी अच्छे या बुरे फल देगा कम मात्रा में, सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, तो वो समझ लो कि पूरा जवान बैठा है। जवान होने की वजह से वो आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। शुक्र देखो जी, यहाँ पे 10 डिग्री, मंगल 21 डिग्री, राहु 14 डिग्री, मतलब सभी जवान बैठे हैं। लेकिन फिर भी राहु क्योंकि पापी ग्रह है, छाया ग्रह है, तो शुक्र के लिए क्या करना है आपको, इसका मैं बेस्ट उपाय बताता हूँ, ताकि इसकी जो दशा आपके ऊपर अभी चली है, इसकी दशा आपको मतलब बिल्कुल अच्छे फल मिले। तो आपने नोट कर लो कि आपने कम से कम सुबह के टाइम इसका 2 माला या 3 माला करना ही है। मतलब मंत्र आप जरूर करना है। कब तक करना है, 40 तक करते रहना है। अगर भाई आप सफल चाहते हैं जिंदगी में, अपना भाग्योदय करना चाहते हैं, मकान वाहन का सुख चाहते हैं, सभी घरेलू सुख चाहते हैं, तो उस ग्रह का तो नियम बना के ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप जरूर करना है। चाहे 2 माला करें, चाहे 3 माला करें। वैसे 2 माला भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हो सके शुक्रवार का व्रत भी रख सकते हैं, कथा करें, आरती करें, ये जरूरी है। और इसके अलावा खाली ये नहीं कि शुक्र को कर लिया सही, नहीं, राहु को भी शांत करना पड़ेगा, क्योंकि राहु की जो 14 डिग्री है, इसको हमने माइनस करना है, इसको 0 करना है, इसकी पावर को खत्म करना है, क्योंकि राहु यहाँ पे काम बिगाड़ रहा है। राहु यहाँ पे क्या बुरे फल देगा पहले वो आपको मैं बता देता हूँ। और जैसे कि आपको मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये आपका 11वां घर है लाभ का, और राहु देखो जी लाभ के घर में बैठा नीच का, क्या करेगा, लाभ आपको मिलेगा ही नहीं कभी, हमेशा लाभ में कमी आएगी। और देखो ये जरूरी नहीं कि धन लाभ ही हो, ऐसा नहीं है। किसी भी काम आप मतलब कोई भी लाइफ में काम कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी, उसमें आपको उस काम में आपको लाभ मिलेगा या नहीं, वो इस घर से देखा जाएगा। ऐसा नहीं सोच लेना कि धन ही लाभ हो, नहीं, कोई भी हो सकता लाभ हो। तो राहु क्या करेगा, लाभ में हमेशा कमी आएगी, लाभ मिलेगा ही नहीं प्रॉपर आपको, क्योंकि नीच का बैठा है। चलता चलता वो पार आपका बंद करवा देगा अपनी दशा में, बड़े भाई बहनों संबंधी परेशानियां, दिक्कतें। और राहु इस साथ में घर को देखेगा, पत्नी संबंधी खराब फल, विवाह संबंधी खराब फल, इसकी दशा में पत्नी पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे। 5वें घर को देखा और केतु यहाँ पे नीच का बैठा है, संतान संबंधी परेशानियां देगा, पढ़ाई संबंधी। ये राहु भाई आपका बिल्कुल आपको खराब फल देगा। साथ में मंगल बैठा है, अंगारक योग बना हुआ है, आपको लड़ाकू बनाएगा। जहाँ तक लड़ाकू होगा, क्रोधी स्वभाव का होगा, जिसके कारण व्यापार में रुकावट आएगी। तो राहु के लिए क्या करना है, इसका भी देखो लिख लो, नोट कर लो कि इसका भी आपने लाइफ टाइम कम से कम 1 माला ओम राम राहावे नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना है। और इसका एक कवच का पाठ होता है, राहु कवच का पाठ, वो भी आपने करना है। तीसरा इसका एक दान है सतनाजा,
वो भी आपने करना है। दान वो सतनाजा कैसे बनाना है वो आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। और राहु के जरा जरा उपाय करने, राहु के उपाय कौन से हैं, दान कौन से हैं, वो भी आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा। इसके ज़्यादा से ज़्यादा दान करने हैं, उपाय करने हैं, मंत्र आप, वो आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा। उन सभी वीडियो को देख लेना। क्योंकि आप खुद देखो जी, नीच का बैठा ये आपका सबसे नेगेटिव लगा है मुझे। और राहु की ही वजह से मंगल के भी अच्छे फल में कमी आ जाएगी, शुक्र के भी अच्छे फल में कमी आ जाएगी। शुक्र तो भी आपको बता चुका हूँ। और अभी मंगल की बात करते हैं कि मंगल ने अच्छे फल क्या देने, और मंगल ने भी यहाँ पे अच्छे फल देने हैं, लेकिन अच्छे फल में आ रही है कमी, क्योंकि साथ में राहु बैठा है। और मंगल देखो जी यहाँ पे मित्र राशि में बैठा है, गुरु के घर में बैठा है, गुरु इसका अति मित्र है। और मंगल यहाँ पे 8 नंबर लिखा है इस घर का मालक है, और 1 नंबर लिखा है इस घर का भी मालक है, दोनों घरों का मालक है। 8 नंबर वाला आपका 10वां भाव है, आपके कर्म का, काम काज का, नौकरी व्यापार का। और 1 नंबर वाला आपका तीसरा घर, जो कि आपके छोटे भाई बहनों का। और मंगल भी देखो जी आपको अच्छे फल देने हैं। क्या देगा आपको, ये भी धनी बनाएगा, आपको अमीर बनाएगा, क्योंकि लाभ के घर में बैठा है। आपके धन कमाने के साधन कई होंगे, जो भी इच्छाएं आपकी पूरी करेगा। इसके अलावा नौकरी व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा आपको। मंगल में अच्छे फल देने हैं। मंगल थोड़े से खराब फल क्या देगा, इसकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे छठे घर के ऊपर, नीच राशि है। तो छठा घर शत्रु रूप कर्जे का है, वैसे शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपको कोई ना कोई रोगी बना देगा अपनी दशा में, कर्जदार भी बना सकता है। इसके अलावा मंगल ये छठा घर आपकी ननिहाल का है, ननिहाल पक्ष आपका कमजोर है, यानी कि आपको ननिहाल मामा इनके सुख में कोई ना कोई कमी जरूर आएगी, इनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी, मैं कन्फर्म नहीं हूँ कौन सी आएंगी, जरूर आएंगी, क्योंकि इस घर का जो मालक है चंद्रमा वो भी नीच का बैठा है। तो देखो जी, कहने का मतलब यही है कि जो मंगल, क्योंकि मंगल के थोड़े बहुत चलो बुरे फल देगा, लेकिन आपने क्या करना है, एक बार मंगल के मंत्रों को सिद्ध कर लो, ताकि इसके जो थोड़े बहुत बुरे फल हैं उसमें कमी आ जाए। इसलिए आप एक बार लाइफ में इसके मंत्रों को, ओम अंग अंगार के नाम ये मंत्र है, इसका सिद्ध करो। मंत्र सिद्ध कैसे होते हैं वो भी आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा। और अब देखो जी, यहाँ पे बात करते हैं केतु ग्रह की। ये केतु भी आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, क्योंकि नीच का बैठा है, नीच का इस घर में बैठा है, तो इस घर की हानि कर देगा। हानि क्या करेगा, ये है आपका संतान का घर। और इस घर का जो मालिक 3 नंबर लिखा है बुध, वो भी आपका खराब बैठा है। तो संतान को लेके देखो जी, आपको ये कन्फर्म है कि आपको कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी जरूर आनी है लाइफ में। हो सकता है ज़्यादातर वैसे पुत्र संतान संबंधी आए, जहाँ तो पुत्र हो ही ना, अगर होगा विलंब से होगा, जहाँ पुत्र अगर हो भी गया तो आपका बीमार होगा, जहाँ पुत्र आपका नलायक होगा। पुत्रों को लेके वैसे कन्या को भी लेके आ सकती हैं, किंतु यहाँ पे आपको खराब फल जरूर देगा। जरूरी नहीं है पुत्र संबंधी, कन्या संतान संबंधी भी दे सकता है। या फिर क्योंकि यहाँ पे देखो जी गर्भ धारण भी देखा जाता है, तो आपकी पत्नी का गर्भ धारण भी करवा सकता है, गर्भपात करवा सकता है, कोई ना कोई परेशानी जरूर देगा। ऑपरेशन के द्वारा संतान हो सकती है। और ये 5 अगर आपकी पढ़ाई का है, पढ़ाई को लेके दिक्कतें परेशानियां, बुद्धि को भ्रमित करेगा। और अभी एक बात मैं बता दूं, ये आपको बिल्कुल खराब फल देगा। और अभी आपको पता है, और अभी जो 17/8/2020 से ये शुक्र की महादशा चली है, इससे पहले आपके ऊपर भाई इस ग्रह की महादशा चल रही थी। और वो आपको खुद को भी पता होगा कि जब से ये चली थी आपके ऊपर, वो समा कितना खराब गया आपका, वो आपको खुद को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्यों खराब गया, क्योंकि नीच का बैठा है, जाहिर सी बात है, इसने तो आपको खराब फल दिए होंगे, अच्छे फल तो दिए नहीं होंगे। वैसे दशा इसकी खत्म हो चुकी है, उसी के बाद चली है शुक्र की महादशा, और ये समा भी वैसे अच्छा है आपके लिए। फिर भी आपको उपाय करने पड़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और केतु ग्रह के अभी आप, अगर आप बुरे फलों से बचना चाहते हैं, एक बात मैं आपको और बता दूं, जो आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि ये गर्भपात करवा देगा, ये कर देगा, वो नहीं। देखो अगर आप उसके उपाय करते हैं, देखो फायदा क्या उपाय करने का, शास्त्रों में फिर फायदा क्या, उपाय उपाय लिखे क्यों है। मेन चीज़ देखो ये है, अगर बंदा उस ढंग उसके सही ढंग से उपाय करता है तो वह ग्रह खराब फल नहीं देता। पहले तो ये आपने दिमाग में फिट कर लेना है। इसलिए अगर आप मतलब अभी अगर आपका विवाह नहीं हुआ, संतान सुख चाहते हैं, पहले इसको संतान से पहले ही एक बार इसके मंत्रों को सिद्ध कर लेना है। और खाली संतान संबंधी नहीं, इसकी जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी, इस घर को देखेगा भाग्य संबंधी परेशानियां देगा, लाभ में कमी कर देगा, लगन को देखेगा, आपकी सेहत को खराब कर देगा। इसकी 14 डिग्री को जीरो करना है, क्योंकि बैठा पूरा जवान है, कुछ और अवस्था में बैठा है। फार्मूला जो आपको मैंने बताया था 10 से लेकर 20 डिग्री के अंदर जो बैठा होगा, जो भी अच्छे बुरे फल देगा पूरी 100 मात्रा में। तो केतु ग्रह के लिए भाई आपने एक तो इसके मंत्रों को सिद्ध करना है, एक इसका एक सिंपल सा उपाय, रोजाना कुत्ते को रोटी जरूर डाला करें। अगर वैसे भी जब आप संतान के बारे में ट्राई करेंगे तो इसके मंत्रों को सिद्ध जरूर कर लेना। ओम केम केतवे नमः, ये इसका मंत्र है। और इस घर का जो मालिक है बुध, वो भी आपका खराब बैठता है, संतान के लिए उसको भी सही करना पड़ेगा बुध ग्रह को। और अभी बुध की ही बात कर लेती है। आपका ये बुध ग्रह बैठा है 12वें घर में, और ये 12वां घर बिल्कुल खराब घर माना गया है।
यहाँ से हम खर्च देखते हैं, हानि देखते हैं, दान दंड देखते हैं, अस्पताल के खर्चे, विदेश यात्रा, पागल करना, काफ़ी खराब चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। और बुध यहाँ पे बैठा है, वैसे शनि ग्रह में बैठा है जो कि मित्र है, फिर भी खराब फल जरूर देगा, कुछ अच्छे फल भी जरूर देगा। खराब फल इस पांचवें घर का देगा, क्योंकि पांचवें घर का मालिक बुध है। पांचवें घर आपको अभी मैं बता चुका हूँ आपकी संतान का है, पढ़ाई बुद्धि विद्या का है। और बुध यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है जो कि 8वां घर, इस घर के अच्छे फल देगा, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है, त्रिकोण बैठा है, तो अच्छे फल क्या देगा, आपकी उम्र को लंबा कर देगा, आयु लंबी कर देगा। और ये 12वां घर विदेश का है, और काफ़ी मात्रा में आपके विदेश जाने के योग हैं। विदेश का मतलब आपने घर से दूर जाना है, चाहे वो अपने ही देश में हो चाहे विदेश में हो। ऐसा नहीं कि किसी दूसरी कंट्री में जाना है, नहीं, आपका जहाँ जन्म हुआ है वहाँ से आपने दूर जाना है, चाहे वो 100 किलोमीटर दूर हो चाहे 1000 किलोमीटर दूर हो, उसे विदेश कहा गया है। तो बुध मतलब आपको घर से दूर लेके जाएगा, और वहाँ पे रहने से आपको वैसे बेनिफिट भी है। लेकिन बुध आपको इस घर के खराब फल जरूर देगा, संतान के मामले में खराब फल मिलेंगे, पढ़ाई के मामले में। इसलिए बुध ग्रह के मंत्र को सिद्ध जरूर करें, क्योंकि ये जरूरी नहीं खाली संतान, क्योंकि आपको देखो भाई मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन, इसके अलावा भी आपको खराब फल देगा। खर्च के घर में बैठा है, फजूल का खर्च कराएगा, संतान के ऊपर आपका खर्च हो सकता है। इसके अलावा इसकी दशा में शत्रु रोग कर्जा भी परेशान करेंगी, और इसलिए पहले से ही इसके मंत्रों को सिद्ध कर ले, ताकि इसकी दशा में इसके खराब आपको खराब फल ना मिले। इसका भी मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। सभी ग्रह जो आपके खराब हैं उनके वारी वारी से मंत्रों को सिद्ध जरूर कर लें आप। हाँ जी, आगे देखो जी, बात करते हैं आपके यहाँ पे देखो सूर्य बैठा है, इसकी भी बात कर लेते हैं। और सूर्य ये तो देखो जी, आपको बिल्कुल अगर कहा जाए, सूर्य बिल्कुल खराब फल देगा, ये अच्छे फल नहीं देगा यहाँ पे बैठे। और फिर एक बार बोलूंगा, जो आपको मैंने बोला था कि 12 घर होते हैं, 12 घरों में से ये 6ठा घर, 8वां घर, ये 12वां घर, तीनों घर खराब घर माने गए हैं। इनमें कोई भी ग्रह अगर बैठ जाता है वो अच्छे फल नहीं देता, अगर वो सरल नामक विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आए। और वो योग तभी बनता जब लग्नेश अच्छा हो। लेकिन लग्नेश भी आपका देखो जी खराब बैठा है, जो शनि है। तो सूर्य भी यहाँ पे क्या आपको खराब फल देगा, क्या खराब फल देगा, वो इस घर के खराब फल देगा। ये है आपका, यहाँ पे देखो लिखा 5 नंबर है, लेकिन ये घर 7वां है। पहले आपको मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, घरों को याद कर लो, क्योंकि आपको लाइफ में थोड़ा सा देखो, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, दिमाग आपने भी यूज करना अपना। यह है आपका 7वां घर। 7वां घर है आपके विवाह का, आपकी पत्नी का। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, पत्नी का सुख देखना है, पत्नी कैसी मिलेगी, विवाह का सुख मिलेगा जी नहीं, तो पत्नी से बनेगा जी नहीं, इस घर से देखेंगे। और इस घर का जो मालिक है, 5 नंबर लिखा है, मालिक सूर्य है, यानी कि हम सूर्य को देखेंगे जो कि इस घर का मालिक है। और इस घर में जो गुरु बैठा है इसको भी देखेंगे, और इस घर के ऊपर राहु की दृष्टि है उसको भी देखेंगे। और नेगेटिव बात क्या है, इस घर के ऊपर जो राहु की दृष्टि है वो इस घर का नुकसान करेगा। दूसरा नेगेटिव बात, इस घर का जो मालिक खुद सूर्य है वो बिल्कुल खराब बैठा है, वो भी इस घर का नुकसान करेगा। लेकिन यहाँ पे जो गुरु बैठा है ये आपका इस घर का वैसे अच्छा करेगा। गुरु की बात में बात करते हैं तो देखो जी, सूर्य इस घर का जो मालिक है विवाह के घर का, तो विवाह विलंब जो बना हुआ है वहां पे, जिसकी वजह से आपको विवाह संबंधी परेशानियां आएंगी। जहां तो आपका विवाह देरी से हो सकता है, अगर विवाह हो भी गया तो पत्नी से नहीं बनेगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी। और देखो जी, साथ में शनि बैठा है, यहाँ तक कि आपकी तलाक तक की नौबत आ सकती है। यहाँ पे अगर गुरु ना होता फिर तो आपको मैंने लिख के दे देना था कि आपका तलाक होगा, लेकिन गुरु की वजह से आपका तलाक होते होते बच जाएगा, विवाह टूटते टूटते बचेगा, इसकी मेहरबानी होगी गुरु की वजह से। लेकिन शुरू आपको फिर भी सूर्य मतलब विवाह संबंधी परेशानी देता रहेगा। जहाँ तो पत्नी से आपकी कम बनेगी, जहाँ पत्नी से दूर जाना पड़ेगा, जब पत्नी आपके अनुकूल नहीं होगी, जब पत्नी आपकी बीमार होगी। और सूर्य वैसे भी दूसरे खराब फल देगा। सूर्य यानी कि पिता का कारक है, पिता संबंधी आपको खराब फल मिलेंगे, पिता के सुख में कोई ना कोई कमी जरूर आएगी। और फिर मैं बोलूँगा कि मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि पिता संबंधी, देखो पिता संबंधी कोई भी परेशानी आ सकती है, जहाँ तो पिता आपका बीमार होगा, या पिता से कम बनेगी, या पिता से दूर जाना पड़ेगा, जहाँ पिता आपका रोगी होगा। इसके अलावा सूर्य आपको वैसे भी, सूर्य सरकार का कारक है, सरकार की तरफ से आपको कोई दंड मिल सकता है, इसकी तरह आपकी खराब हो जाएगा, आपको कर्जदार भी बना देगा, बाईं आंख आपकी कमजोर कर सकता है, इसकी दशा खराब हो जाएगी आपकी। लेकिन वही बात फिर आगे भाई, बचना कैसे है, बुरे फलों से बचे कैसे, तो वही बात है कि मंत्रों को सिद्ध करना पड़ेगा। देखो टेंशन लेने की बात नहीं है, फायदा यही है कुंडली दिखाने का, हम उस चीज़ को रोक सकते हैं। तो आपने अगर सूर्य ग्रह के आप बुरे फलों से बचना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी पत्नी का सुख चाहते हैं, विवाह का सुख चाहते हैं, तो आपने नोट कर लेना कि अगर पत्नी संबंधी परेशानी आएगी उसका कारण कौन है, सूर्य है। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर संतान संबंधी परेशानी आएगी कौन कारण है, केतु होगा और बुध होगा। ऐसी अगर पत्नी संबंधी परेशानी आएगी कारण लिख लो, नोट कर लो, आप दीवारों पे लिख दो, किसी अपने दिमाग में बैठा दो, ताकि आपको उस आप देखो हम, क्योंकि
अगर हमें कोई मान लो आपकी आपकी लाइफ में कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, हमें अगर पता चल जाए कि वो परेशानी किसकी वजह से आ रही हैं, हम उसको सही कर सकते हैं। तो पत्नी संबंधी अगर परेशानी आएगी, उसका बड़ा कारण सूर्य है आपका। ये लिख लो, नोट कर लो। कोई भी हो सकती, मैं कन्फर्म नहीं हूँ क्योंकि वो बारीकी से देखना पड़ता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो ये बड़ा कारण आपका सूर्य होगा। तो सूर्य को अभी से सही कर लें। ये ना हो कि मतलब, क्योंकि अगर अभी से सही करेंगे तो इसकी कृपा से क्या होगा, आपको पत्नी अच्छी मिलेगी जिसकी वजह से आपका विवाह का सुख अच्छा रहेगा। और बाकी वैसे भी सही फल इसके लिए, जैसे कि मैंने बोला संतान संबंधी, वो देखो आपकी पति पत्नी की दोनों की कुंडली देखनी पड़ती है। और विवाह के लिए भी क्या पता आपकी पत्नी की कुंडली में ग्रह अच्छे हों जिसकी वजह से विवाह आपका मतलब अच्छा रहे। हो सकता है कि पत्नी की कुंडली में ग्रह ज़्यादा ही खराब हो तो तलाक भी हो सकता है। ये मतलब होता है पति पत्नी कुंडली देखने के लिए। बाकी अगर आपका विवाह नहीं हुआ, अच्छी बात है, ताकि आप सूर्य ग्रह के मंत्रों को सिद्ध करें ताकि इसके जो बुरे फल हैं उसमें कमी आए। इसका भी मंत्र ओम गृहिणी सूर्य नमः है, इसके मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। अब सबसे जो जरूरी है वो शनि ग्रह है। इसको बारे में जानना जरूरी है क्योंकि देखो जी, जैसे कि मैंने बोला था कि ये सातवां घर आपकी पत्नी का, चौथा घर आपकी माता का, पांचवा घर आपकी संतान का। ऐसे ही भाई ये जो पहला घर है ये आपका है, ये आपके बारे में बताएगा। चाहे आपकी सेहत देखनी है, चाहे आपका स्वभाव देखना, चाहे आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर, मस्तक, सर के बाल, जो भी आपके बारे में पता करना है इस घर से पता करेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? शनि, यानी कि शनि से देखेंगे। तो शनि देखो जी, वैसे ही ये भी शनि का अपना घर है, यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, ये भी शनि का अपना घर है और शनि लग्नेश है। तो शनि लेकिन इस घर के आपको पहले घर के खराब फल जरूर देगा। 12वें घर के तो थोड़े बहुत अच्छे फल दे देगा। 12वें घर क्या अच्छे फल देगा? 12वां घर विदेश का है और ये आपको घर से दूर लेके जरूर जाएगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है। विदेश लेके जाएगा और विदेश में रहने से आपको वैसे ज़्यादा बेनिफिट है। जहाँ तक विदेश जाएगा, विदेशी भाषा पढ़ेगा तो, और घर से दूर जाके काफ़ी धन कमाएगा। लेकिन फिर भी खराब फल जरूर मिलेंगे क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर। थोड़ा बहुत दूसरे घर के आपको धन संबंधी, परिवार संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर देगा। और ये 12वां घर खर्च का है, धन फजूल भी खर्च कराएगा आपका। और साथ में देखो जी सूर्य बैठा है तो आंखों में कोई ना कोई रोग, सिर पीड़ा या शरीर में कोई ना कोई कष्ट जरूर बना रहेगा क्योंकि आपका शरीर है देखो जी खर्च घर में बैठा है, तो सेहत की तो खराब जरूर रहेगी। वैसे आपको किसी गुप्त विद्या का जानकार भी बनाएगा। जहाँ तक किसी गुप्त विद्या, रहस्यमय विद्या, कोई ना कोई गुप्त विद्या कोई भी हो सकती है, चाहे वो ज्योतिष विद्या लगा लो, कोई भी आपको जानकार बनाएगा। या जहाँ तक कोई तांत्रिक होगा। शनि की दशा देखो जी खराब जाएगी, इसलिए इसके मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। इसका तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इसका तो शनि ग्रह का आप कम से कम एक माला लाइफ टाइम मंत्र जाप जरूर करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, ये इसका मंत्र है, एक माला इसका करते रहें। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे आपके चांद ग्रह की। और चंद्रमा यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, ये वृश्चिक राशि है जो कि चंद्रमा की नीच राशि है। और ये जहर सी बात है क्योंकि अपनी नीच राशि में बैठा है तो ये तो आपको बिल्कुल ही खराब फल देगा। इस घर के आपको बिल्कुल खराब फल देगा। और चंद्रमा यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है छठे घर का जो कि शत्रु रोग कर्जे का। और मार्केश भी है, देखो जी मार्केश होकर नीच का बैठा है, बहुत ज़्यादा खराब फल देगा। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है इसके ऊपर। इसकी वजह से चंद्रमा की दशा अंतरदशा खराब हो जाएगी आपकी। तो क्या खराब फल है? 10 भाव में बैठा है, काम काज के घर में बैठा है, काम काज में दिक्कतें परेशानियां, पिता घर भी है, पिता संबंधी खराब फल, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। चंद्रमा माता कारक का, माता संबंधी खराब फल, मन का कारक का, जब तक मानसिक चिंता ज़्यादा करेगा, ननिहाल पक्ष से दिक्कतें परेशानियां। तो इसके बुरे फलों से बचने के लिए इसकी 13 डिग्री को करना पड़ेगा आपको -0। एक तो आप चंद्र ग्रह की वस्तुओं का दान लाइफ टाइम करते रहें। आप देखो, आपको मैंने इस वीडियो के अलावा कुछ 9-10 वीडियो अलग से भेजूंगा, उसमें से एक वीडियो होगी 9 ग्रह दान की। उसमें से आपने एक तो केतु ग्रह का दान देख लेना है, राहु का दान और चांद का दान। इनका दान आपने लाइफ टाइम करना है, देख लेना उसमें क्या है दान। चंद्रमा का दान जो सफ़ेद वस्तु होती है वो दान करना है आपने, और इसका भी मंत्र करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे बैठे आपकी गुरु ग्रह की लास्ट में। और ये गुरु ग्रह आपको अगर सही बताऊं, ये तो आपको देखो जी ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा। और इसकी मेहरबानी की वजह से इनके बुरे फलों में भी कमी आएगी। गुरु देखो जी आपका बैठा है 7वें घर में, और आपको मैंने पहले क्या बोला था कि 7वां घर आपके विवाह का है, पत्नी का है। और ये 7वां घर आपकी डेली की इनकम का भी है, साझेदारी के कामों का भी है। और गुरु यहाँ पे देखो जी 12 नंबर लिखा है, 9 नंबर लिखा है, ये दोनों घरों का मालिक है। ये 12 नंबर और आपका दूसरा घर है। दूसरा घर आपको मैंने क्या बोला था कि आपकी धन का है।
अगर आपकी धन की स्थिति देखनी है कि आपके पास कितना पैसा, आपका बैंक बैलेंस देखना है, धन संपत्ति देखनी है, इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? गुरु, यानी कि गुरु से देखेंगे। ये दूसरा घर आपके परिवार का भी है, आपकी वाणी का भी है। और गुरु यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है, लाभ का। लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और कमाल की बात यह है कि गुरु आपको, आपका असल में जो भाग्योदय होगा विवाह होने के बाद होगा। क्योंकि धन उठ के चला गया पत्नी घर में, लाभ उठ के चला गया पत्नी घर में, तो धन कब मिलेगा, लाभ कब होगा जीवन में? जब आपकी पत्नी आएगी, जब आपका विवाह होगा। वैसे इस घर का जो मालिक सूर्य है वो आपका खराब बैठा है, ठीक है, लेकिन गुरु की वजह से, क्योंकि गुरु मित्र घर बैठा है, तो ये आपका विवाह टूटते टूटते बचाएगा। मतलब विवाह, इनके बुरे फल में कमी आ जाएगी काफी हद तक, क्योंकि गुरु अच्छा बैठा है। पत्नी मतलब पत्नी के मामले में अच्छे फल मिलेंगे आपको, विवाह का सुख अच्छा है। फिर भी परेशानियां जरूर आएंगी, सूर्य की वजह से, थोड़ी सी राहु की वजह से। और गुरु अच्छी बात क्या है, इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर, राहु मंगल शुक्र के ऊपर पड़ेगी, और ये गुरु का अपना घर है। और आपके लिए एक अच्छी बात क्या है, जो अभी आपको मैंने बोला था कि राहु आपको ये कर देगा, मंगल ये कर देगा, शुक्र वो कर देगा, इनके समझ लो कि बुरे फलों में कमी आ जाएगी काफ़ी, क्योंकि इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। और आपको मैंने बोला था कि ये आपको फंसा देगा, काम को बना देगा, ये समझ लो कि कमी आएगी, क्योंकि गुरु का अपना घर है और गुरु की देखो दृष्टि में अमृत है। और गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी लगन के ऊपर, और लगन आपका शरीर है, मैंने बोला था कि आपका शरीर खराब कर देगा, स्वास्थ्य खराब कर देगा। इसमें भी देखो जी, यानी कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और गुरु इस घर को देखेगा, इस घर के लिए अच्छा है। गुरु मतलब अच्छा है, ये अच्छी बात आपके लिए कि गुरु की मेहरबानी की वजह से विवाह संबंधी भी अच्छे फल मिलेंगे, लाभ के लिए, धन के लिए। तो गुरु ग्रह और बैठा भी देखो 19 डिग्री का जवान है, और वक्री होकर बैठा है, जो भी अच्छे बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। तो ये था आपकी कुंडली का फलादेश। आपको समझ आ चुकी है क्या करना है क्या नहीं। एक तो देखो जी, आपने राहु केतु का, इनका तो आपने लाइफ टाइम कम से कम एक एक माला मंत्र आप करते रहे। राहु का भी एक माला, और केतु ग्रह का भी एक माला, और शनि ग्रह का भी एक माला। ये तीनों ग्रहों का आप नियम बना ले कि एक एक माला करना ही करना आपने रात के समय। और दिन के समय आपने सबसे पहले तो करना है शुक्र ग्रह का, क्योंकि इसकी महादशा है। इसका कम से कम 2 माला जरूर करें, और एक माला चांद ग्रह का करें, और एक बार बुध के और सूर्य ग्रह के, इनके भी मंत्रों को सिद्ध कर लें। बाकी आपके जो भी सवाल होंगे आप लिख लेना, फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। फ़ोन करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सअप करके जरूर पूछ लें। और इस वीडियो के अलावा आपको मैं जो कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उन सभी वीडियो को पहले जरूर देख लेना।